हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी पूजा जस्ट मेरा ख़त्म हुआ है। आज एक्चुअली सांबर दशमी का जो पूजा होता है वही हमारा आज पूजा है। वो बाहर पूजा किया जाता है सूर्य देव के सामने। लेकिन वो पूजा ना 12 बजे के आसपास करते हैं। बस मैं अभी सुबह का जो पूजा होता है घर का पूजा जो बस वही ख़त्म किया है मैंने अभी। ये देखिए मैंने भगवान के सामने एप्पल और जो केला है वही प्रसाद लगाया है। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। गैस स्टोव जो है उसे मैं साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रात को ही साफ़ करके रखा था। होता है ना मॉर्निंग टाइम पे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो बस मैं उन सबको ब्रेकफास्ट बना कर दे दिया है और इसलिए मैं चूल्हा को फिर से पोछा लगा रही हूँ। बस ये पोछा लगाने के बाद मैं अपना जो भी काम है वो शुरू करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ चावल चढ़ा लिया है राइस कुकर में और दाल भी चढ़ा लिया है। और एक बर्तन में ये देखिए मैं बेसन ले रही हूँ। इससे मैं बूंदी बनाऊँगी और मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फेंटने के बाद मैं बूंदी बनाऊँगी। ये एक्चुअली मैं पहली बार बना रही हूँ बूंदी घर पे। देखते हैं कैसा बनता है। मैंने तो कभी पहले किया नहीं है, इस बार कर रही हूँ पहली बार। मैं ये मीठा बूंदी बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं हस्बैंड को मॉर्निंग टाइम पे ही कहा था कि बूंदी लाने के लिए और पूजा के लिए जो भी चाहिए सब फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स सब लेकर आने के लिए कहा था। लेकिन वो सब लेकर आए लेकिन बूंदी लाना भूल गए थे। इसलिए मैं क्या करूं, बस सोच के ऐसे ही मैंने सोचा चलो ठीक है घर पे ही बना लेती हूँ। बस ऐसे ही मैं इसको देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं बूंदी बनाऊँगी। मैंने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई जो है उसे चढ़ा लिया है और उसमें ऑयल भी डाल दिया है। अभी मैं बूंदी बनाऊंगी। होप कि अच्छी तरह से वो बने। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्नी ले लिया है। इसे छन्नी ही कहते हैं ना, शायद कहते हैं छन्नी ही। बस उसी में मैंने बेसन का जो घोल है वो डाल दिया है और मैं अपनी अंगूठे से ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि वो जो बूंदी है वो अच्छी तरह से नीचे गिरे। बस ऐसे ही मैं कर रही हूँ। और मुझे बूंदी बनाना भी नहीं आता, मम्मी से पूछ पूछ के मैं बना रही हूँ।
और ये देखिए मेरा बूंदी बनकर रेडी है, गोल गोल बूंदी कुछ कुछ गोल बने थे और कुछ कुछ लंबे भी बने थे। बस ऐसे ही पर मैंने कर लिया, यही बड़ी बात है। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि बूंदी बनाना पड़ेगा मुझे घर पे, तो मैं पहले से यूट्यूब में सर्च करके देख लेती और बनाती। और मुझे क्या पता था ऐसा होगा बोल के। मैंने तो हस्बैंड से कहा था लेकिन वो भूल गए लाना। और वो जल्दी में ऑफिस भी चले गए और पास में कोई होटल भी नहीं है कि पापा जाकर ला सकें। इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, देख लीजिए। और ये देखिए पापा केला लेकर आए हैं। वो जो बड़े-बड़े साइज़ के जो केले होते हैं ना, वही लेकर आए हैं। और पापा बोल रहे थे कि पूजा के लिए, लेकिन ये पूजा के लिए तो नहीं लगेगा, ये सिर्फ़ खा खा सकते हैं। और ये सुबह ही मार्केट से केला सब फ्रूट्स लेकर आए थे और पास में ही दुकान है, वहीं से पापा लेकर आए हैं। और पास में अगर होटल होता ना तो पापा लेकर आते जो बूंदी, लेकिन नहीं है पास, तो क्या कर सकते हैं, बस ऐसा है। और ये देखिए मेरे जितने सारे बूंदी है वो बनकर रेडी है। और यहाँ पे मम्मी जितने सारे वेजिटेबल्स हैं वो काट के मुझे दे दिया है, मैं बस वही सब्जी सब धो रही हूँ। आज का जो पूजा है ना ये मेन है। इसे हम घोड़ोहड़ी तरकारी कहते हैं उड़िया में। और इस सब्जी में ना जितने सारे वेजिटेबल्स होते हैं वो सब इसमें जाते हैं, पर इसमें हम बैंगन नहीं डालते हैं। बाकी जितने सारे वेजिटेबल्स है इसमें जो मेन है वो छोटा कहते हैं, उसे छोटा इसमें डालते हैं। और जो उसे उड़िया में कहते हैं सारू। और जो वो पम्पकिन होता है ना, बस वही पम्पकिन और मटर, जितने भी सारे सब्जी थे और कच्चा केला, ये सब मम्मी ने काट के दिया है। तब तो बस मैं वही सब साफ़ करके देखिए इस पतीले में डाल रही हूँ। ये देखिए जितने सारे मटर हैं ये सब भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बस अब कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर ही एक्चुअली इस जो ये जो सब्ज़ी है ना इसमें जो तड़का नहीं लगाया जाता, बस ऐसे ही सारे सब्ज़ी पतीले में लेकर उसके ऊपर ही जितने सारे मसाले भी नहीं जाएंगे इसमें,
ये देखिए मैं टमाटर डालूँगी, 2 टमाटर डालूँगी और जो हरी मिर्च होते हैं ना तीखा के लिए, क्योंकि इसमें रेड चिली जी का जो पाउडर है ये नहीं डालते हैं इसमें, इसलिए जितना आपको तीखा चाहिए बस उतना ही आपको जो मिर्ची है ये लेना पड़ेगा। मैं 7-8 लिया था। जितना आप तीखा खा सकते हो बस उतना ही डालना। बस मैं ऐसे ही मिर्ची को बीच-बीच में ऐसे कट करके इसमें सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ। बस हो गया, मैंने सब्ज़ी में टमाटर डाल दिया है और ये जो मिर्च है जो हरी मिर्च ये भी डाल दिया है और ऊपर मैंने जो जीरा है ना वो जीरा थोड़ा-सा ऊपर दिया है और थोड़ा-सा अदरक भी इसमें डालना पड़ता है। बस हो गया, बस इतना ही इसमें जाएगा और बस और बस ये थोड़ा-सा नमक ही इसमें जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा-सा पानी में डाल दूँगी ताकि पानी डालने से नीचे नहीं लगेगा और जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। और ये देखिए मैं हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मैंने इसे अभी गैस पे चढ़ा दिया है। बस इसे हाई फ्लेम में थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद लो फ्लेम में इसे कुक करना पड़ेगा। ऊपर से मैं थोड़ा-सा तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। बस ये हो गया, इसे लो फ्लेम में ही हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद ये जो सब्ज़ी है ये बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी तरफ और एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा-सा चीनी डाला है सीरा बनाने के लिए, और जो बूंदी बनाए हैं ना बस वही मैं इस सीरा में ऐड करूँगी। पहले सीरा बना लेते हैं, इसी के लिए मैंने थोड़ा-सा चीनी ले लिया है और थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है और मैं इसे एक स्पैचुला की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से हिलाती रहूँगी। जब तक ये चीनी जो है ना वो मेल्ट नहीं होता तब तक इसे हिलाना पड़ेगा। और मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है, मम्मी बस मेरे पास खड़ी होकर मुझे मुझे बोल रही थी कि कैसे करना है। बस मम्मी जैसे-जैसे बोल रही थी मैं वैसे-वैसे कर रही थी। हाँ, तो फिर देखिए मैं कैसे बनाती हूँ सीरा। और ये देखिए मैं अभी छत के ऊपर आ गई हूँ। जो तुलसी का पौधा है ना मैं उसे अच्छी तरह से धो रही हूँ और धोने के बाद वहाँ पे मैं रंगोली बनाऊँगी, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ अभी। और ये जो पूजा है ना सूर्य देवता को पूजा किया जाता है और तुलसी का जो पौधा होता है उसी के पास हम सब जो भोग है यहीं पे ला कर रखते हैं। तो फिर देखिए मैं यहाँ पर भगवान जी को
मतलब तुलसी का जो पौधा है वहीं पे चंदन और सिंदूर जो है मैं वो लगा रही हूँ और उसके बाद मैं रंगोली बनाऊंगी। और ये देखिए मैं अभी नीचे आ गई हूँ पूजा के लिए जितने सारी प्रिपरेशन होती है ना मैं बस वही कर रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए जितने सारे फ्रूट्स हैं मैं उन्हें काट रही हूँ। हाँ, एप्पल और बनाना और सब कुछ मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए ये जो घियो मुहा कहते हैं ना, बस ये भी हमारे घर में पूजा होता है। जितने सारे फ्रूट्स और ये जो मुहा है वो, और जो हम राइस बनाते हैं ना वो राइस भी मतलब चावल भी भगवान को भोग लगाया जाता है। और वो जो मैंने सब्जी बनाए हैं उससे हम घोड़गोड़ी सब्जी कहते हैं। तो बस वही जो करी है ना वो हांडी के साथ बस वैसे ही लेकर जाना है ऊपर, मतलब वो चूल्हे से निकाल कर डायरेक्ट लेकर भोग लगाया जाता है। उसे हम घोड़गोड़ी तरकारी बोलते हैं उड़िया में।
और यहाँ पे देखिए पूजा के जितने भी सामान है सब कुछ मैं और मम्मी लेकर आ गए हैं। और मैं अभी पूजा जो है वो अभी शुरू करूँगी। ये जो पतीले में मैंने लाया है ये वो जो गड़गड़ी सब्जी जो कहते हैं ना वो है। और ऊपर नीचे होके ना मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और सब चीज़ लेकर आना पड़ता है ना इसीलिए। और अब जो पूजा है मैं वो अभी शुरू करूँगी। मैं पहले दिया जलाऊँगी उसके बाद जो पूजा करूँगी। और पास में जो वो मैंने पकड़ के रखा है ना जो किताब वो उसमें सामुदस्मी के पूजा के बारे में वो स्टोरी लिखा है। तो पूजा करने के बाद मैं लास्ट में वो बुक पढ़ूँगी। ठीक है। और साइड में देखिए मैंने जो पतीला रखा है उसमें हल्दी पानी रखा है वो भी लास्ट को मैं सूर्य देवता को वो जो जल है वो 7 बार सूर्य देवता को मैं अर्पण करूँगी। उसके बाद मेरी जो पूजा है वो ख़त्म होगा। तो फिर देखिए मैं आगे आगे पूजा कैसे करती हूँ। और यहाँ पे देखिए वो जो किताब है जो पुराण लिखा है मैं बस वही अभी शुरू कर रही हूँ पढ़ाई पढ़ रही हूँ। और ये जो पूजा है ना बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चों का जो गुड हेल्थ के लिए और उनके अच्छाई के लिए बस ये पूजा किया जाता है। और जो शंख है ना हमारे घर में जब भी पूजा होता है प्रिया ही फूंकती है। वो अच्छी तरह से फूंक लेती है लेकिन मुझे बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस ऐसा है।
और हमारा जो पूजा है वो अच्छी तरह से हो गया है और हम सब अब नीचे आ चुके हैं। और अभी मैं थोड़ा चिप्स बना रही हूँ, फूल गोभी का थोड़ा चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि वो जो सब्ज़ी मैंने बनाए थे ना, वो पापा और मेरे हस्बैंड वो लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ये चिप्स थोड़ा बना रही हूँ ताकि सब थोड़ा थोड़ा खाएं, बच्चे लोग भी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ और ये होने के बाद हम सब खाएंगे। हमारा खाना जो है वो हो चुका है और ये इवनिंग का टाइम है, मतलब 3 बज रहे थे और यहाँ पे देखिए मौसम कैसे होके रखा है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो फिर ठीक है, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर ठीक है, बाय बाय।